लड़की इस घर में नहीं रहेगी। बड़ा शौक है ना तुम्हें अयान के बाप बनने का? अब तुम ही फैसला करो, कौन सा बच्चा रहेगा, रिया या अयान? रिया, रिया! What happened? Why are you shouting? Come down. अयान के स्केटबोर्ड पे तुमने व्हील्स फिट किए? What? जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। अयान के स्केटबोर्ड पे व्हील्स तुमने लगाए हैं? हाँ तो? देखा देखा, हो गई तसल्ली, आया यकीन। अब क्या फैसला किया है तुमने? हाँ, फैसला? What's happening guys? कोई मुझे कुछ बताएगा? इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। घर में इतना बड़ा हादसा हो गया and मैडम जी sitting inside the room. What does that mean? That you're being so ignorant? नौटंकी कही की। No, कभी नौटंकी all right? यहाँ कितने सारे ड्रामा क्वींस है, सब जानती हूँ। अरे but what's happening? क्या ये? हाँ? इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। ओह, I get it. अयान के स्केटबोर्ड के व्हील्स ठीक करना, इसका एक्सीडेंट होना। तुम लोगों को लगता है कि ये सब मैंने किया है? ये सब मैंने जानबूझ के किया है? ये खुद मेरे पास आया था अपने स्केटबोर्ड के व्हील्स ठीक करवाने के लिए, और इसने मुझे ब्लैकमेल किया था कि जब तक मैं इसके स्केटबोर्ड के व्हील्स ठीक नहीं करूं, ये मुझे रूम की चाबियां नहीं देगा। रिया ठीक कह रही है, मेरे सामने उसने स्केटबोर्ड पे व्हील्स लगाए थे। कोई ऐसी बात नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है। हाँ तो क्या हुआ? क्या हुआ अगर अयान ने रिया को बोला कि व्हील्स फिट कर दो? इसने जानबूझ के व्हील्स को लूज फिट किए, कहते थोड़ी देर चलने के बाद वो अपने आप खुल जाए और उसका एक्सीडेंट हो जाए। ये लड़की मेरे अयान के हाथ धो के पीछे पड़ी है। झूठ बोल रही है ये। ओह रियली? मैं झूठ बोल रही हूँ और तुम सच की एक मूर्ति हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने ये सब नहीं किया? तो आपके पास क्या सबूत है कि उसने किया है? बेचारी बच्ची ने क्या सबूत है आपके पास? तुम सबूत मांग रही हो भाभी? हाँ, सवाल जवाब में बहुत माहिर हो ना तुम, लॉयर की बीवी जो ठहरी। तुम्हारा बच्चा यहाँ बेहोश पड़ा है इस लड़की की वजह से। ये लड़के को होश में आने दो, फिर तुम्हें सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कोर्ट वालों को बुला के दिखा दूंगी कि इस लड़की की वजह से मेरे बेटे की हालत हुई है। फिर देखती हूँ कि कोर्ट की कस्टडी कैसे मिलती है तुम लोगों को, और ये लड़की मेरे पोते के साथ कैसे रहती है। फैसला कर लो 10 मिनट में कि तुम इस लड़की को निकालोगे कि मैं कोर्ट से ऑर्डर लेके आऊं। कम ऑन लावण्या, और फैसला सही होना चाहिए, और ये लड़की मेरे बच्चे के आसपास नजर नहीं आनी चाहिए। समझे तुम लोग? Fine. You guys want to believe me? Then believe me. If you guys don't believe me, then I don't give a damn. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिया ने ये नहीं किया, मैं जानती हूँ। ये एक हादसा है जो अपने आप हो गया। माँ शायद आयान को लेकर कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रही, और इन सब का जिम्मेदार जानबूझकर रिया को ठहरा रही। लावण्या, मैंने इस बात को इतनी हवा दे दी है कि यहाँ रिया गई और वहां कोर्ट का फैसला हमारे हक में हुआ। आज तक मुझे लगता था कि रिया को अच्छी तरह से समझता हूं मैं। मुझे लगता था कि मुझे समझ में आता है कि वो क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, बट आई एम नॉट टू श्योर। मुझे नहीं लगता कि मैं उसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। एंड टू टेल यू फ्रैंकली, इस सबको देखने के बाद तो पूरे यकीन से मैं ये भी नहीं कह सकता कि जो कुछ हुआ है वो रिया ने नहीं किया। ये क्या बोल रहे हैं? तो और क्या कहूं मैं? इतनी ज्यादा टेम्परामेंट। आज तक उसकी छोटी बड़ी हर एक बात को हम लोग नजरअंदाज करते आए, सोचते कि चलो डिस्टर्ब, लेकिन ये क्या है? What is this?
कम ऑन, मतलब अयान ने उसके डिजाइन चलाए, गलत किया, लेकिन छोटा बच्चा है वो, शी इज नॉट अ किड, शी इज 18, फॉर गॉड्स सेक। आप जिंदगी में हर चीज को हार या जीत का मुद्दा नहीं बना सकते हैं ना, और अगर जीतने के लिए उसने ये किया तो बहुत गलत किया। आई थिंक दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेड, और उसके ऊपर भरोसा करना तो मेरे ख्याल से बिल्कुल अब नामुमकिन है। नहीं, मुझे बाकी आई एम सॉरी, और मुझे लगता है कि वक्त आ गया है, कोई ना कोई डिसीजन अब लेना पड़ेगा। लेकिन अरे कहने सुनने को कहाँ रह गया अब, बेचारा वीर पूरी तरह से फंस गया है। अगर बात अयान की सेफ्टी की है ना, तो रिया तो इस घर से हमेशा के लिए अलविदा हो गई, और अगर वीर उसे निकालता है तो कस्टडी ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगी। माँ, वीर रिया के साथ क्या करता है, रिया वीर के साथ क्या करती है, मुझे लगता है हमें इन सब चीजों का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें तो बस कोर्ट वालों को बुला के दिखा देना चाहिए कि अयान की क्या हालत है। और वीर और पाखी चले थे घर बचाने और खुद ही तूफान में उड़ गए। Excuse me? ये आप क्या कर रहे हो? Excuse me, what the hell is happening? What are you up to? क्या कर रहे हैं आप? What are you doing? बात तो समझिए। Will you please tell me what's happening? भी बात में ठंडे दिमाग से सोच। Just hold on. Just tell me what's happening. What are you up to? कोई मुझे बताएगा क्या हो रहा है? What are you doing? What are you up to? What are you doing? Oh, now I get it. तुम्हें भी यही लगता है ना कि अयान के साथ जो भी हुआ वो सब मैंने किया? But this is not cool, Mr. वीर प्रताप सिंह. क्या सोचते क्या है तुम? हाँ? जब भी जी चाहा मुझे यहाँ लेके आए, जब भी जी चाहा मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया. अभी सब लोगों के लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम इस घर को छोड़ के चली जाओ रिया। You mean अपने इस न्यू फैमिली की, राइट? तुम्हारी सारी बातों का मेरे पास सिर्फ एक जवाब है, प्लीज लीव। इनके कहने पर, राइट? इनके कहने पर इन्होंने जो कहा उस पर पूरा भरोसा, ये सच कह रही है, लेकिन मुझ पे कोई भरोसा नहीं है। बेटी बेटी है नौला, सब नाटक ताकि तुम्हें उस अयान की सिर्फ एक कस्टडी मिल सके। तुम भी मानते हो ना कि ये सब बस एक नाटक है और कुछ नहीं? तुम्हारा इंतजाम हॉस्टल में करवा दिया। तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है मुझे, ऑलराइट? अब तक मेरी हेल्प मैं खुद करते आई हूँ, अभी कर लूंगी। लेकिन तुम एक बात सोच, अयान की कस्टडी तो तुम्हें मिलेगी नहीं। उसकी कस्टडी के लिए कोई मैं दूसरा रास्ता ढूंढ लूंगा रिया, लेकिन अयान की सेफ्टी मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है और उस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। यू अंडरस्टैंड दैट? ये सब क्या बातें कर रहे हैं? हॉस्टल वगैरह आराम से बैठकर बात करिए। डू नॉट क्यों? लेकिन इसका कोई रोकिए उसे। रिया, एक सेकंड सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं जानती हूँ तुम्हारी कोई गलती नहीं है। Please just stop your drama. बंद करो ये सब। जैसे कि सभी मुझे निकाला जा रहा है, तुम ये सब नाटक कर रही हो ना? बस सबके सामने बस अच्छा रहना है तुम्हें। And to you, Mr. वीर प्रताप सिंह, आज मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो ना तुम? अब समझ में आ रहा है मुझे सब। Thank God मैं इमोशनली अटैच नहीं हूँ तुम लोगों के साथ, वरना पता नहीं मैं कहाँ रह जाती। Thank you so much for showing me this real side of yours. एक मिनट, मैं सॉरी मांगती हूँ उनकी तरफ से, मैं सॉरी मांगती हूँ। देखो अभी गुस्से में कुछ भी कर रहे, कुछ भी कह रहे, मैं जानती हूँ तुम्हारी गलती नहीं है। मेरा बेटा ऊपर बेहोश पड़ा, उठेगा तो कहेगा रिया दीदी कहाँ है, तुम्हें ढूंढेगा। तुम्हें पता है ना रिया तुमसे कितना प्यार करता है, तभी तो वो स्केटबोर्ड लेकर तुम्हारे पास आ गया जोड़ने के लिए, ताकि तुम्हें मना ले। कोई नहीं ढूंढेगा मुझे। इनफैक्ट अयान भी यही बोलेगा जो ये सब बोल रहा है कि मैंने उसका एक्सीडेंट जानबूझ के करवाया। I don't want to listen to anything. Please just मत जाइए रिया दी।
में चलो चलो मेरे को चक्कर दादी छोड़ो मुझे। जो मेरे स्केट बॉल्स के व्हील्स लूज हुए थे वो आपने नहीं किए थे। मैं गिरा इसकी वजह से हो गए थे। मैं गिरा भी आपकी वजह से नहीं हूँ। आपकी कोई गलती नहीं है रिया दी, आप मत जाइए। आप अगर जाएंगे तो मैं भी चलूंगा आपके साथ। एंडी, रिया दीदी को प्लीज घर से मत निकालो। उन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने तो मेरे कहने से मेरे स्केट सीख किए थे। रिया दी, आप रहोगे ना मेरे साथ? मत चाहिए ना प्लीज। और ना मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं उस बेड पर अकेले नहीं सोऊंगा। थैंक यू रिया दी। गर्मी है यार बाहर। हेलो पुलिस, जो मैंने आपको ऑर्डर दिए थे ना कि रिया दीदी को लेके जाओ, ऑर्डर कैंसिल कर दो। अब मैं नया ऑर्डर दूंगा ना, वो फॉलो करना। ओके बाय। रिया दी, अब अपना सारा सामान अपने आप लगा लो क्योंकि मैं थक गया हूँ और मुझे चोट भी लगी है। एक बात बता गुलगप्पे, तू मुझसे इतना लड़ता है, तू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता, सारे मेरे डिजाइन भी तूने जला दिए, तो मुझे जाने से रोका क्यों? क्या करूं दी, इस कमरे में आप जब भी नहीं आती तभी कितने सालों से इस कमरे में बोर होता था। रोज बस वीडियो। अब कुछ स्पाइस है लाइफ में। थोड़ा लड़ो, मस्ती करो, मार खाओ और मार खिलाओ। अच्छा गोलगप्पे, लेकिन मैं तुझे गोलगप्पा ही बुलाऊंगी और तेरे गाल भी खींचूंगी ऐसे। गाल मत खींचो। मैं तो खींचूंगी। प्लीज नहीं छोड़ूंगी। सॉरी, लगी तो नहीं? मैं तो अयान के बच्चे रुक तू। अरे लगी है तुझे अयान। लग जाएगी, सब पे और लग जाएगी ना। अच्छा
नो, तुम्हारे स्केटबोर्ड के व्हील्स के साथ मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने कोई फिडल विडल कुछ भी नहीं किया था, ओके? तो मैं आपको बोल रही हूँ ना, क्या आपने ये सब किया था? अरे वो तो मेरा बैलेंस इधर उधर हो गया था और मैं अपने आप को हीरो बन रहा था। ओह, ऐसा है। अगर आपने किया भी होता ना तो मैं कुछ नहीं कहता। मैंने भी तो आपकी डिजाइन चलाए थे। सॉरी। ओह, इट्स ओके। पहला गोलगप्पा देखा जो इतना खट्टा ना हो कि स्वीट है, कितना क्यूट है। बच्चे कितनी आसानी से अपनी मासूमियत से हर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ना कोई फैसला लेने की टेंशन, ना हर बात में मतलब ढूंढने की फिक्र। लाइफ ऐसी ही तो होती है, इतनी सिंपल सी, और हम उसे इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। चल, बच्चों की प्रॉब्लम थी, बच्चों ने ही सॉल्व कर ली। बड़ी होकर तुम क्या बनना चाहोगी? मैं बताता हूं। बड़ी होकर तुम बिल्कुल आयान की तरह बनना। देखो वो अपने बड़ी बहन से कितना प्यार करता है, तुम भी अपनी बड़ी बहन से बहुत प्यार करना। उसके साथ रहना, उसका ख्याल रखना, वो भी तुम्हारा ख्याल रखेगी ना। ये मुझे ताना दे रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें ताना नहीं मार रहा, लेकिन हाँ ये जरूर कहना चाहूंगा कि प्लीज पाखी की और उसके फैमिली की लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो। तुम भी पाखी की तरफदारी करना बंद कर दो। मैं पाखी का साथ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि उसके साथ गलत हो रहा है। भगवान ना करे अगर तुम उसकी जगह होती ना तो मैं तुम्हारा भी साथ देता। लावण्या, समझने की कोशिश करो। रहने दो ना पाखी को, वीर को, रिया को चैन से उनके घर में, और हम अपने इस घर में अपनी दोनों बच्चों के साथ खुशी से रहें। और मेरी माँ और आर्यमन, उनको भी तुम ही समझा सकती हो। मैं उनसे सहमत हूं। देखो लावण्या, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन अब तुम उस घर के लिए पराई हो चुकी हो। इस सिचुएशन में अगर तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई होता तो फिर मैं तुमसे पूछती। मैं इस लड़ाई में अपनी माँ के साथ हूं। भी नहीं है रूम में, अब तो सुराग मिलेगा। ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। पाखी और फिर ये केस नहीं जीत सकते। ये लड़की को मैं इस घर से निकाल के ही रहूंगी। चल देवकी चल, कुछ ढूंढ। ओके, आ गए दोनों के दोनों। ये अयान वाला और ये जो नया मंगाया था। अरे वाह, लेकिन दो दो टैब्स का अयान क्या करेगा? ऐसा करते हैं कि ये पैक्ड वाला टैब रिया को गिफ्ट कर देते। दोनों के पास अपने अपने टैब्स हो जाएंगे तो एटलीस्ट इस मैटर पे तो लड़ाई नहीं होगी। एक्चुअली इट मेक्स सेंस। हाँ, वही आपकी वाली बात, चीजें सिंपल होती है, हम उनको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, तो ये अयान वाला और ये आप रिया को दे दीजिए। मैं क्यों? आप दीजिए ना, आप लाए। अरे इतना सब कुछ हुआ है, उसके बाद दे दीजिए ना। फिर वही बात, सिंपल को कॉम्प्लिकेट। अरे बाबा, जब इतनी आसानी से किसी को अपने बारे में गलत समझने देते हैं तो फिर जब इतना करते हैं वो भी तो जाहिर होने दीजिए। जब किसी से प्यार करते हैं ना तो उसे दिखाने में बिल्कुल कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। अब ऐसा ही हूं मैं। इतना ही डेमोन्स्ट्रेटिव अगर मैं होता तो कीर्ति को ना कह दिया होता कि उसके बारे में मैं क्या सोचता हूँ। अब ये टैब ऐसे ही देंगे क्या? इसको गिफ्ट रैप कर देते। गिफ्ट रैपिंग का सामान आयान के कमरे में लाइए, मैं गिफ्ट रैप करके आपको देती हूँ। सामान ले आई, मैं कर लूँ। मैं कर दूंगी।
रिया का बैग है ना? आप इसमें क्या ढूंढ रही हैं?